श्री गुरुदेव दत्त शिवाय गुरवे नमः। सभी श्रद्धालुओं को सादर स्वागत है। आने वाला मास आश्विन मास है, नवरात्र आने वाली है। 22 तारीख से आरंभ होकर के 3 तारीख तक है। 11 दिन है इस बार। 11वां दिन मतलब 3 तारीख को सुबह 7:30 बजे तक दशमी है, जिसके कारण दशहरा 7 तारीख को भी मनाया जाता है। अपना विषय पे ये देवी शरण नवरात्र जो है वो हर इच्छा पूर्ति करने के लिए, शत्रु संहार के लिए, शत्रु नाश के लिए, रोग नाश के लिए और व्यापार वृद्धि के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए, बच्चों का पढ़ाई के लिए, अपना उद्योग और विशेष रूप से मार्गदर्शन के लिए चंडी देवता का, दुर्गा देवी का अनुग्रह होना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दुर्गा देवी का कृपा प्राप्त होने के लिए सबसे सरल मार्ग है चंडी पाठ करवाना, वो भी शरण नवरात्र में सबसे ज़्यादा विशेष माना जाता है। इसलिए देवी शरण नवरात्रि महोत्सव में सभी श्रद्धालुओं के लिए अपना तरफ से ये विनती है, चंडी पाठ आप सभी को श्रवण के लिए, सुनने के लिए रिकॉर्डिंग करके वीडियो का रूप में अपलोड किया गया है अपना चैनल में। इसके सिवा देवी नवरात्र में 22 तारीख से आरंभ होकर के 3 तारीख तक सुबह समय में 4 बजे, ब्राह्मी मुहूर्त में कहते हैं, 4 बजे आरंभ होकर के 6 बजे तक चंडी पाठ किया जाएगा। जो भी श्रद्धालु इसमें भाग लेना चाहता है वो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पे अपना गोत्र और नाम, अपना एड्रेस लिख के भिजवाइए। जो कि हर दिन एक बार चंडी पाठ होगा और दशहरा का दिन माने 2 तारीख को शाम को चंडी हवन भी होगा। ये सब कुछ करके फिर सबका अपना अपना प्रसाद भी भिजवाया जाएगा। कुमकुम, अक्षत और छोटा सा माँ जी का यंत्र और माँ जी का फोटो, इसके साथ साथ माँ जी का कृपा का वस्त्र, ये भिजवाया जाएगा। जो भी श्रद्धालु इस पूजा पाठ में भाग लेना चाहते हैं वे अपना गोत्र नाम और अपना एड्रेस के साथ भिजवा सकते हैं। ये विशेष इसलिए है, चंडी पाठ 700 श्लोक के साथ है। कवच, अर्गल, कीलक, ये 3 पाठ के साथ 700 श्लोकों को पारायण करेंगे तो उसको चंडी पाठ कहा जाता है। इस चंडी पाठ का विशेषता क्या है, यह पार्वती देवी ईश्वर से पूछे हैं, तो पार्वती देवी का पूछने से ईश्वर जी ने समझाए हैं। 700 श्लोकों का सार में 7 श्लोक में तुम्हारे को समझाता हूँ, सुनो। ये कह करके प्रथम श्लोक है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादागृश्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। मतलब जो महामाया है, कई सारे माया होती है जीवन में। एक तो असत्य में जीवन चलते हैं, वो एक माया है। संसार में जीवित होते हैं, संसार में जीवन चलाते हैं, संसार ही सर्वश्रेष्ठ मान करके चलते हैं, वो भी एक माया है। ये संसार में रहते हुए बाकी हर चीज़ मेरा 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 मेरा, मेरे लिए इस सोच से जो चलते हैं वो भी एक माया है। जो धोखा देने वाले हैं मित्र, उनके ऊपर भरोसा करते हो, इतना माया में वश में फंस जाते हो, वो भी माया है। जो अपना काम का नहीं है फिर भी उनके साथ जुड़ते हैं, जैसे स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ वशी हो जाते हैं, वशीकरण होती है, वो गलत वशीकरण जो होता है उन सबसे माया है। वो सारे मायाओं से छुटकारा के लिए चंडी पाठ से बढ़ करके और कोई विशेष नहीं है। चंडी पाठ इतना श्रेष्ठ है, सारे माया को नाश कर देती है। इसके सिवा 7 श्लोकों में से दूसरा श्लोक है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः स्वस्तै स्मृता मतिमतीव शुभान ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्त। इसका अर्थ है दरिद्रता को, भय को, दुख को, संसार का चिंता को, पैसा नहीं रहने का विषय पे और सांसारिक स्थिति में इच्छा पूर्ति होने के लिए प्रयत्न करते हैं किंतु पूर्णत्व नहीं मिलता है, उस दोष को, ऐसे कई सारे बाधाएं जो हैं वो हर बाधा को निवृत्ति करने के लिए ये चंडी पाठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ही हमेशा मंगलमय हो, सुख हो, सर्वरक्षा हो, उसके लिए तीसरा श्लोक में कहा जाता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगला मतलब हर जगह पे, हर विषय पे, हर स्थिति पे सब कुछ मंगलमय हो, ये चाहते हैं कोई, तो उनके लिए भी ये चंडी पाठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर उसके सिवा और क्या प्राप्त हो सकती है, चौथा श्लोक में कहते हैं, शरणागत दीनार्ता, मतलब दीन हूँ, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे रक्षा करो माँ, ऐसे कोई भी पूछेगा, सर्वस्यार्ति हरे देवी, उसका जो भी दुख है वो सब कुछ हरे मतलब नाश करने वाली नारायणी का रूप है ये चंडी पाठ।
वैसे इस प्रपंच में कोई ऐसी चीज नहीं है जो माँ जी नहीं है, सर्वस्वरूप है, हर रूप में वही है, सर्वेश है, हर स्थिति में वही है, सर्वशक्ति समन्वित है, हर शक्ति के रूप में भी वही है। वो जो शक्ति है, नारायणी जो शक्ति है, दुर्गे शक्ति है, भयेभ्यस्त्राहिनो देव, मैं बहुत भयभीत हो चुका हूँ इस संसार से, इस ऋण से, धन का ऋण से, कमाई करने से, पारिवारिक समझने से, मान सम्मान के लिए, अपकीर्ति से डरते हुए, ऐसे कई सारे डरों से मैं जूझ रहा हूँ। भयेभ्यस्त्राहिनो देवी, त्राहि मां त्राहि दुर्गे, मतलब मुझे रक्षा करो दुर्गे, ऐसे कह करके प्रार्थना करने के लिए जो भी इच्छा है वो भी चंडी पाठ से प्राप्त होती है। वैसे किसी भी तरह का रोग हो, वो 6वां श्लोक में कहते हैं, रोगान अशेषान अपहंसि तुष्टान रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान त्वाम आश्रितानां न विपन्नराणां त्वाम आश्रिताः आश्रयतां प्रयान्ति। रोगान अशेषाम अपहंसि तुष्टान, अशेष तरह का रोग है, अशेष माने कई तरह का रोग है, पता ही नहीं है क्या क्या नाम है उसका, इतना सारे तरह का रोग है, वहां से मैं बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गया हूँ, मेरा तबीयत पूरा नाश हो रही है, वहां से मुझे रक्षा करो माँ, सकलान अभीष्टान, मेरा हर इच्छा पूर्ति करो माँ, तो आम आश्रिता नाम, आपसे जो आश्रय पा लेते हैं उनको विपत्त बोल करके कोई बाधा नहीं आती है, तो मैं आपका आश्रित होना चाहता हूँ, आप कृपा करें मुझे, ये प्रार्थना करते हुए 6वां श्लोक है। और 7वां श्लोक है, सर्व बाधा प्रशमनम, हर तरह का बाधा को नाश करके, त्रैलोक्य से अखिलेश्वरी, तीनों लोकों में जो भी चाहते हैं वो दे सकती है, दिला सकती है, इतना शक्तिशाली वो महेश्वरी देवी, एवं एवं कार्य, मेरा एक ही प्रार्थना है, मेरा अपना जो भी काम है, अच्छा धन संबंधित का, धन कमाई का, परिवार का सुख का, व्यापार वृद्धि का, शत्रुनाश का, लोगों ने तंत्र टोटके कई सारे किए हुए, नजर दोष आया हुआ है, हर चीजों से मुझे रक्षा करके मेरा सर्वत्र विजय दे दो, कार्य सिद्धि दे दो, कार्यों का विषय पे जो भी शत्रु है उन सबका नाश करो, ऐसे प्रार्थना। ये 7 श्लोकों में जो जो कहा गया है, हर चीज चंडी पाठ से प्राप्त होती है, इसलिए चंडी पाठ का सबसे श्रेष्ठ विषय चंडी पाठ का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है हर इच्छा पूर्ति करने के लिए। इसलिए सभी श्रद्धालुओं के लिए आश्विन मास का इस नवरात्र में सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में अपना यूट्यूब चैनल का माध्यम से लाइव में दिखाते जाएंगे, लाइव में दिखाएंगे, हर दिन चंडी पाठ होगा और कुंकुमार्चना होगा, और उसके सिवा पूजा और निवेदन किया जाएगा 10 दिन के लिए, और 10वां दिन माने 2 तारीख को शाम को चंडी हवन भी किया जाएगा विशेष रूप से सबके नाम पे। जो जो श्रद्धालु अपना भाग लेना चाहते हैं वे लोग अपना गोत्र और नाम और अपना एड्रेस भिजवा सकते हैं। 10 दिन पूजा के बाद 11वां दिन आप सभी को अपना अपना प्रसाद भिजवाया जाता है। और इस पूजा में भाग लेने के लिए यदि 10 दिन पूरा भाग लेना चाहते हैं हवन के सहित, तो 2501 रुपये का रखे हैं शुल्क, और यदि एक दिन के लिए करना चाहते हैं 251 रुपये का है, और यदि हवन के दिन विशेष रूप से पारायण और हवन करवाना चाहते हैं तो 501 रुपये, जो कि 2 तारीख को होगा। जो भी अपना श्रद्धालु अपना शक्ति के अनुसार नवरात्र में चंडी पाठ करवाइए और अपना रक्षा पाइए और अपना इच्छा पूर्ति हो और माँ जी का कृपा पूर्ण रहे आप सभी पर। यह प्रार्थना के साथ ये विवरण दिया जा रहा है, इसमें आपको सभी डिटेल भिजवाएंगे। जय गुरुदेव दत्ता।